आप सभी को लगता होगा कि कभी इसके हाथ में दर्द, कभी इसके पैर में दर्द, पता नहीं कितने दर्द में रहती है ये लड़की। तो आज आप सभी को मैं बताऊंगी अपनी कहानी, अपनी जुबानी। हे गाइस, वेलकम टू नानू की दुनिया। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हूँ 28 साल की और मेरा एक बेटा है 3 साल का। और मैं जब प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा था। प्रेगनेंसी में आप MRI मशीन में नहीं जा सकते और ज़्यादातर दवाई भी अवॉइड करनी होती है, इसलिए उस टाइम पे हमने भी वही किया जो हमारे लिए सेफ था। मेरी गायनों ने बताया था कि मुझे ज़्यादा दवाई नहीं खानी और मैं उसे हमेशा कहती थी मेरे पैर में दर्द है। वो कहती थी कि प्रेगनेंसी में दर्द होता है, क्योंकि मैं ओवरवेट हो गई थी तो मेरे दर्द होना भी लाजमी था। इसलिए हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस कंट्रोल और बर्दाश्त करते हुए चले। और जब मेरी प्रेगनेंसी निकल गई, बेबी हो गया, तो बेबी होने के बाद में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई अपने में, क्योंकि 1 साल तो बच्चे को संभालने में और ये चीज़ें समझने में निकल जाता है कि हमारे साथ क्या चल रहा है। वैसा ही मेरा भी हुआ, मेरा भी 1 साल निकल गया बच्चे को समझने में। लेकिन जब तक मैं रेंटेड अपार्टमेंट में थी, वहाँ पे मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं थी। जब मैं अपने घर शिफ्ट हो गई, अंगद 1 साल का भी नहीं था, मैं अपने इन लॉज के घर शिफ्ट हो गई थी। हम लोकल में रहते थे तो मैं अपने घर शिफ्ट हो गई थी। बच्चे रेंटेड अपार्टमेंट में नहीं पलते, आपको अपनी फैमिली चाहिए। पहले मैं अकेली रहती थी वहाँ पे सम रीज़न, उसके बाद मैं अपने घर शिफ्ट हो गई थी अपनी इन लॉज के साथ। तो यहाँ पे मेरा जो फ्लोर है वो तीसरे मंजिल में है, मतलब मैं जो रहती हूँ वो तीसरे फ्लोर पे रहती हूँ। तो मेरे हिप जॉइंट में ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी, तो मैंने डॉक्टरों के धक्के खाने स्टार्ट कर दिए थे। जब तक मैं ग्राउंड फ्लोर में थी मेरी प्रेगनेंसी भी स्मूथली निकल गई थी। स्मूथली इन द सेंस बस निकल गई थी, इतनी दवाइयाँ खानी नहीं पड़ी थी, ना मैं ज़्यादा डॉक्टर के भगी थी, बस मैं अपनी गाइनों के जाती थी उस टाइम पे। उसके बाद जब मैं अपने घर शिफ्ट हो गई तो मेरी परेशानियाँ बढ़ती गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत जीना चढ़ना पड़ता है, क्योंकि एक तो बिल्कुल खड़ा जीना है मेरे घर का। तो मेरी परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि साल भर भी नहीं हुआ था मुझे इस घर में आए हुए, और मैं बस डॉक्टरों के ही भग रही थी उस टाइम पे। और अंगद भी छोटा था और अंगद ने पूरे 3 साल ब्रेस्ट फीडिंग करी है। तो मेरे को डॉक्टर ज़्यादातर ये कह देते थे कि आप ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वा दो, ठीक हो जाओगे। लेकिन जब मैंने MRI एक्सरे वगैरह करवाया, ऑर्थो को दिखाया, तो उन्होंने बताया कि मेरे हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट होना है, हिप में प्रॉब्लम है मेरे। तो वो प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी जो दवाई से ठीक होए, वो प्रॉब्लम बड़ी थी। अगर कोई और मेरी जगह होता तो मैं ये क्या बात कह सकती हूँ कि वो बेड रेस्ट पे होता, क्योंकि मेरा बच्चा अभी छोटा है और मेरी एज भी ज़्यादा नहीं है, तो मैं अभी रिप्लेसमेंट नहीं करवा सकती हूँ। आज खाने में है फुलके, लौकी की सब्जी, राजमा और प्याज। आज आए हैं मेरे हस्बैंड के दोस्त, मेरे देवर जी। कहने को ये मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, लेकिन मेरी ज़्यादा अच्छी बनती इनके साथ। आज है मंडे और मेरा तो मंडे को फास्ट रहता ही है, सभी को पता है। लेकिन अभी सावन के सोमवार चल रहे हैं, तो मेरी सासू माँ ने भी रखा हुआ है, तो मैं बनाऊँगी सभी के लिए खाना। अभी मैंने आज लौकी बना रखी है और बनाया है फुलके बना रही हूँ मैं अपने लिए तो, लेकिन सासू माँ के लिए परांठे बनाऊँगी। हमारे घर में लौकी की सब्ज़ी जैसे वो तरी वाली नहीं बनती है, सबके घरों में वैसी बनती है, लेकिन मैं एक अलग एंटिक हूँ जो लौकी की सब्ज़ी बिल्कुल सूखी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है पानी वाली बिल्कुल भी। तो मैं सूखी बनाती हूँ। मेरी सासू माँ को भी खास पसंद नहीं आया था आज, बट कोई बात नहीं, कभी कभी मेरी पसंद का भी खाना चाहिए। अंगद को खिलाने लगी थी, अंगद की लगी थी चोट और ये कहने लगा था मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे दवाई खिला दो। गाइस, मेरा हिप जॉइंट की जो परेशानी है उसकी स्टोरी मैं आप सभी को अगले वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बस आप लोग ये समझ जाओ कि मेरे पैर में जो दर्द है वो नॉर्मल दर्द नहीं है, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट होनी है। अभी मैंने करवाया नहीं हुआ, तो इसलिए अभी मैं ज़्यादा परेशान चल रही हूँ। अभी मेरे दर्द भी है और ऊपर से मैं गिर भी गई थी, तो थोड़ा ज़्यादा परेशान चल रही हूँ। वैसे ही अपने आप दर्द ठीक हो जाता है और कभी कभी अपने आप स्टार्ट हो जाता है। और डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि मैं दवाई नहीं खा सकती हूँ, ज़्यादा दवाइयों से भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं बस चल रही है अभी मेरी ज़िंदगी, जब तक अंगद छोटा है अभी मैं नहीं करवाऊँगी। अंगद थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं करवा लूँगी। अभी आ गए थे ससुर जी। रात के डिनर में मैंने बनाई थी आज आलू के चावल, जिसको हमारे घर में तो ताहरी बोलते हैं, आप लोग पुलाव से समझ जाओगे। सासू माँ ने पहनी थी बहुत प्यारी सी साड़ी, और वो मेरे को देखने और अंगद को देखने ऊपर आई थी, क्योंकि मेरे दर्द था हाथ में। पूरे दिन मैंने आज रोटी बांध के रखी थी। यूज़ुअली मैं ऐसा कुछ करती नहीं हूँ अपने लिए, लेकिन आज मेरा ज़्यादा ही बुरा हाल हो रहा था हाथ का और पैर का, तो मैंने आज रोटी बांध रखी थी हाथ में। और पूरे दिन से मैं मतलब मेरा सिंक भरा हुआ था बर्तन का, और मैं कोशिश कर रही थी कि एक हाथ से मेरे बर्तन मच जाए, क्योंकि दूसरा हाथ तो मेरा उठ ही नहीं रहा था। इसलिए
बट वो पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। लेकिन हस्बैंड ने थोड़ा सा सपोर्ट किया, रात के बर्तन उन्होंने कर दिए थे। वैसे तो उनको भी आजकल टाइम नहीं मिल रहा तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सासू माँ जितनी सुंदर लग रही थी, मेरी आधी तबीयत तो उनको देख के ही ठीक हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी और वो ज़्यादा साड़ी नहीं पहनती, लेकिन जब भी साड़ी पहनती तो मॉल सा बन जाता है। मैंने कहा चलो आपकी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर दूँ। उनकी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर दी। और सावन में लोगों के घरों से सिंडारा आता है, तो आज हमारी भाभी के घर में भी सिंडारा आया था एक। वो आए थे हमारे घर में, सिंडारा का खाना कुछ आता है ना मीठा, वो देने के लिए। फिर सासू माँ को देखते हुए मुझे शर्म आने लगी कि सासू माँ तो सुंदर लग रही है साड़ी पहन के, बहू लोग टी शर्टों में पड़ी हुई है। ऐसे हो जाता है ना कि अभी मेरा बच्चा छोटा है तो इसलिए थोड़ा सा मैं अभी नहीं इतना कर पाती हूँ, लेकिन जब भी मैं सजती हूँ तो मुझे खुद को अपने आप से प्यार हो जाता है। शाम होने तक मेरा दिन और भारी और ख़राब हो गया था। अंगद गिर गया था और मेज पे उसका बस आँख बच गई, ये लगा लो। उसकी आईब्रोज बिल्कुल लाल हो गई थी और उसके बाद वो थोड़ी सी बदतमीजियाँ भी करता है, तो मैंने डांट भी दिया था। तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगा और उस वक्त में मैं आप सभी को कैसे बताऊं अपनी फीलिंग्स, क्योंकि जब भी बच्चा ऐसे हालत में होता है और उस टाइम पे आपके साथ कोई भी ना हो, आप अकेले हो और आपकी भी तबीयत साथ ना दे रही हो, तो आप बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हो। और वही फीलिंग मेरे को हो रही थी और मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। वैसे तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग मदर हूँ, क्योंकि सभी को पता है कि मेरे फेस से मेरी बीमारी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन जब बात आती है अंगद की तो मैं बहुत ज़्यादा पिघल जाती हूँ। और ये फीलिंग मैं किसी को नहीं समझा सकती हूँ कि जब आपका बच्चा रोला होता है और आप भी मजबूर होते हो उस टाइम पे, किसी को नहीं बता सकती कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं। और अंगद बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर गया था, मुझसे भी डर गया था, क्योंकि मैंने डांट भी दिया था उससे और वो गिरा भी हुआ था। तो वो इतना ज़्यादा रोने लगा था, 7-8 ही बजे थे अभी, और वो कहने लगा था मम्मी मुझे सोना है। और इसने इतनी उल्टी कर दी थी कि मैं खुद को भी नहीं संभाल पा रही थी और बच्चे को भी नहीं संभाल पा रही थी, क्योंकि वो रो रहा था, सुबह रहा था और उसका बिल्कुल रेड फेस मुझे दिखाई दे रहा था। तो मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी इस टाइम पे। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे बच्चे को हैंडल करूँ। और ये सोने लग गया था और खाना भी नहीं खा रखा था उस टाइम पे। गाइज़, आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।